दोस्तों जनवरी महीने स्टार्ट हो चुका है और जनवरी महीने में लगाई गई फसलें लगभग 8 से 6 महीने आपको रेगुलर उत्पादन देंगी। दोस्तों यदि आप परंपरागत खेती करते करते थक गए हैं और आप खेती के अंदर नई विचार सोच नई धारणा लाना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी बेहतरीन चुनिंदा वैरायटियों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप इस टाइम लगाओगे तो आगे चलकर जैसे जैसे गर्मी आएंगे तो उनका रेट है वो आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ये जानने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर हम जिस फसल को लेंगे वो है भिंडी की खेती। भिंडी मतलब लेडी फिंगर की खेती करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस टाइम होता क्या है कि ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में या तो गेहूं की फसल होगी या सरसों की फसल लगी होगी या फिर आलू लगा होगा, लेकिन यदि आपके पास कुछ थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है तो आपके पास गोल्डन चांस है, इसे जाने मत दीजिए। इस टाइम यदि आप खाली ज़मीन पर भिंडी की खेती लगाओगे तो बहुत ही अच्छा तगड़ा मुनाफा मिलेगा। दोस्तों बात करें भिंडी की शुरुआती रेट की तो जब भी आपकी भिंडी तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी तो 70 से 80 रुपये किलो के भाव आपको मार्केट के अंदर मिल रहे होंगे। तो आपको भिंडी की खेती के करने के लिए आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको कुछ खाद लगाने पड़ेंगे, देसी गोबर की खाद लगानी पड़ेगी, कुछ रासायनिक खाद लगाने पड़ेंगे। इसके बाद यदि आपके खेत में नीमाटोड है तो नीमाटोड को पहले से कंट्रोल करिए। यदि एक बार नीमाटोड लग गया तो फसल बर्बाद हो जाती है, तो नीमाटोड की भी आप दवाई साथ में लगा सकते हैं। इसके बाद आप फसल लगाइए और आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो भैया बात करें दूसरी फसल के बारे में तो आप प्याज की फसल लगाइए। यदि आपके पास प्याज की नर्सरी मौजूद है तो आप प्याज की फसल लगा सकते हैं। प्याज की फसल इस टाइम लगाने से हमें कई सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो आप इसे हरी सब्जी के रूप में बेच सकते हैं। यदि इस टाइम यदि बाज़ार सही नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। लगभग 3 से 4 महीने बाद जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी उस टाइम आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। जब भी आपको अच्छे दाम नहीं मिल रहे हों तो आप इसका स्टॉक भी कर सकते हैं। स्टॉक यानी जैसे जैसे गर्मी का सीज़न आएगा, जुलाई अगस्त आएगा, बरसात आएगी तो साल भर के सबसे ज़्यादा रेट प्याज के हैं वो हमें इस महीने में मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है 70 से 80 रुपये के रेट आपको मिल जाएंगे, तो आप उस टाइम अपनी फसल को निकाल सकते हैं। तो प्याज की खेती कर कर भी एक अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है और इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी मेरी फेवरेट फसल के बारे में। तो आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने हमारी राय मानी थी और जनवरी महीने में उन्होंने मिर्च की खेती लगाई थी, उन्होंने पिछले साल तगड़ा उत्पादन लिया था और बहुत ही अच्छे पैसे कमाए थे। तो आप इस टाइम हरी मिर्च की फसल लगा सकते हैं। इस टाइम लगाई गई फिर फसल के अंदर हमें 3 से 4 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों कि जब भी हमारी मिर्च तैयार होकर मंडी के अंदर जाती है तो उसके साल भर के सबसे ज़्यादा अच्छे रेट मिलते हैं। और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि मिर्ची के अंदर जो खतरनाक बीमारी आती है वायरस वाली, वो इस टाइम बहुत कम आती है। लीफ वायरस होता है, इस महीने में लगाई गई फसल के अंदर मिर्ची के अंदर लीफ वायरस नहीं आता है, तो इससे भी हमारी फसल बच जाती है और हमें महंगे महंगे इसमें इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड नहीं डालने पड़ते हैं। हल्की फुल्की स्प्रे के अंदर ही हमारा काम हो जाता है। तो आप मिर्च से भी अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इस टाइम लगाई गई मिर्च हमारी लगभग 6 से 7 महीने तक रेगुलर चलती रहती है। जुलाई अगस्त तक उत्पादन हमें देती है, तो आप मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। दोस्तों चौथी फसल के बारे में बात करें तो आप शिमला मिर्च की फसल लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की फसल के बारे में हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों, तो हुआ क्या था कि पिछली साल शिमला मिर्च की जो खेती हुई थी वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हुई थी और ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण किसानों ने इसे सड़क पर फेंक दिया था, क्योंकि शिमला मिर्च के उस टाइम हमें अच्छे रेट नहीं मिल रहे थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि जिस किसी फसल के रेट कम होते हैं तो उसे किसान छोड़ देता है, अवॉइड कर देता है। तो आपके पास चांस है इस टाइम आप अगर शिमला मिर्च की फसल लगाते हैं तो इसका तो एक क्षेत्रफल कम हो गया, तो इससे आपको जो रेट हैं वो बहुत ही तगड़े मिलेंगे। और रही बात इसमें वायरस वाली, तो मिर्च के अंदर इस टाइम भी वायरस कम आता है, उसी प्रकार से शिमला मिर्च के अंदर भी वायरस काफ़ी कम आता है। तो आप बेहिचक होकर आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, इससे भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पांचवी फसल के बारे में। तो आप टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। टमाटर की फसल से आपने देखा होगा कि पिछले साल कई किसानों ने टमाटर को लखपति बना दिया और कई किसानों को टमाटर ने करोड़पति बना दिया।
बहुत ही अच्छे रेट मिले थे। दोस्तों इस टाइम लगाई गई टमाटर की फसल से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। रही बात दोस्तों टमाटर के रेट की, तो टमाटर के रेट है वो आए दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई भी आदमी इसके रेट परफेक्ट नहीं बता सकता। मान के चलिए आज टमाटर के रेट 100 रुपये किलो है, 2 दिन बाद टमाटर 50 रुपये किलो भी बिक सकता है। तो ये तो टमाटर के ऊपर नीचे रेट हो सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो इस समय सबसे ज़्यादा निकल कर आता है और आप इससे भी अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अन्य फसलों की अपेक्षा आप टमाटर की फसल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बात करें अगली फसल के बारे में, तो आप बैंगन की फसल लगा सकते हैं। एक बार लगाओ 2 साल कमाओ बैंगन से। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसके रेट की, तो इसके रेट लगभग पिछले 2-3 साल में कुछ ज़्यादा नहीं हुए हैं। 30 रुपये, 40 रुपये, 50 किलो के रेट से आसानी से निकल जाता है। बात करें इसके अंदर आने वाली समस्याओं की, तो इसके अंदर फ्रूट बॉरर, सुंडी, कीड़े लग जाते हैं। तो आपको समय टू समय इसमें स्प्रे करते रहना चाहिए। और बैंगन के अंदर जितने अच्छे से आप इसमें फर्टिलाइजर लगाओगे, जितना अच्छा आप स्प्रे करोगे, उतना अच्छा प्रोडक्शन निकल कर आएगा। बात करें बैंगन अपने पूरे जीवन काल में एक अच्छा खासा उत्पादन निकाल कर दे सकता है। दोस्तों बात करें अगली फसल के बारे में, तो आप हरे धनिये की खेती लगा सकते हैं। दोस्तों इस टाइम ठंड ज़्यादा है, तो आप आगे चलकर जैसे जनवरी माह खत्म होने वाला है, उस टाइम आप धनिये की बिजाई करिए। आपका जो धनिया है वो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होकर आएगा और उत्पादन भी बहुत ही तगड़ा निकल कर आएगा। दोस्तों धनिये की फसल की बात करें तो मात्र 1 महीने में आपको यह फसल तैयार होकर आ जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो आप धनिये की भी फसल लगा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप ग्वार की भी फसल लगा सकते हैं। ग्वार से भी अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है, बशर्ते आपको अच्छी क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करना है और सस्ते बीज के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि दुकानदार होते हैं अपने लोभ के कारण आपको सस्ता बीज थमा देते हैं, जिससे आपका उत्पादन अच्छा नहीं निकलता है। तो आप बढ़िया क्वालिटी का बीज लगाइए, अच्छा बीज लगाओगे तो अच्छा उत्पादन निकल कर आएगा। तो आप ग्वार की भी फसल लगा सकते हैं। ग्वार के शुरुआती रेट 70 से 80 रुपये किलो आपको मिल जाते हैं। बात करें कुछ बेलवर्गीय फसल के बारे में, तो दोस्तों आप इस टाइम लौकी की फसल भी लगा सकते हैं। लौकी की फसल से भी अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है। लौकी से भी इसके जो रेट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रेट मिलते हैं, क्योंकि यदि लौकी आप लेट लगाओगे, जिस खेत में आलू है, आलू उखड़ने के बाद जब लौकी लगाई जाती है तो उसके रेट हैं वो कम मिलते हैं। लेकिन इस टाइम लगाई गई लौकी आपको बहुत अच्छा उत्पादन भी देगी और जो रेट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मंडी के अंदर जब लौकी कम जाएगी तो उस टाइम आपकी लौकी चलेगी, तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। इससे भी अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आप लौकी की फसल लगाइए। इसके अलावा दोस्तों बात करें एक और बेहतरीन फसल के बारे में, तो आप पालक की भी फसल लगा सकते हैं। इस महीने के अंत में यदि आप पालक की फसल लगाओगे तो उससे भी अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है। पालक में खर्चा नामात्र है, लेकिन बात करें कमाई की तो बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। आप काटते काटते थक जाओगे, हार्वेस्टिंग करते करते थक, और आप अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पालक की फसल में खर्चा नामात्र का है, एक आध स्प्रे में काम चल जाता है। पालक की फसल से लगभग 4 से 5 हार्वेस्टिंग हो जाती है, 4 से 5 कटाई हो जाती है। तो आप पालक की फसल भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चुनिंदा फसलें जिन्हें आप जनवरी माह के प्रथम सप्ताह या लास्ट में आप लगा सकते हैं। इनसे आप अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।